नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झाबुआ में हत्या खुलासा। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की पुलिस को झाबुआ कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई ग्राम ढेकल में हुई महिला हत्या में बड़ी सफलता मिली, जिसमें हत्यारा ससुर खुद फरियादी बन न्याय की गुहार लगा रहा था। तस्दीक से बताए तो ये घटना 15 मार्च रात 1 बजे की है, जहां पुलिस को सूचना मिलती है कि सुल्तान डामोर जिसके घर कुछ लोगों के आने की आहट होती है, तो सुल्तान खटिया से उठकर बीड़ी पीने बैठता है। तभी हमला करने के इरादे से पहुंचे लोग दुश्मन को मार दो। यह आवाज सुन सुल्तान उसकी पत्नी एक दिशा में भागे और घर में मौजूद सन्नू पति कमलेश जो जान बचाने के इरादे से दूसरी ओर भागी। सुल्तान का बयान था कि आसपास के लोग आवाज सुन उसकी ओर आए, लेकिन तब तक उसकी बहू सन्नू की सिर पर पत्थर मारकर हत्या हो गई। शक जताते हुए ढेकल के ही कोटवार नरसिंह को हमलावर की भीड़ में आवाज से पहचानने की बात कही। पुलिस ने तत्काल नरसिंह के घर दबिश दी और नरसिंह से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। किसी तरह इस घटना और हत्या में नरसिंह का होने को कोई साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले, तो पुलिस ने बारीकी से इस मामले की तहकीकात की। मृतका सन्नू के ससुर सुल्तान पर भी पुलिस ने शक जाहिर किया, जिसमें सख्ती से पूछताछ करने पर हत्यारा सुल्तान टूट गया और उसने मृतका सन्नू की हत्या करना स्वीकारा। पुलिस ने हत्या का कारण जानने को लेकर जब सुल्तान से पूछा तो उसने बताया कि उसकी बहू लगातार फोन कॉल्स पर रहती थी, जिसको लेकर 15 मार्च रात को भी मृतका सन्नू की सास से भी मृतका का झगड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी ससुर सुल्तान पर मृतका सन्नू ने हमला किया था, जिससे वो बच गया। वही ससुर ने सन्नू को पत्थर मारना स्वीकारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में हत्या के मामले से बचने को लेकर सुल्तान ने मनगढ़ंत कहानी बनाना भी स्वीकारा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सुल्तान को सलाखों के पीछे भेज दिया। आइए जानते हैं पद्म विलोचन शुक्ल पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास डायल 100 को सूचना मिली कि झाबुआ से 10 किलोमीटर दूर ढेकल बड़ी गांव में कोई चोरों ने किसी घर में हमला कर दिया है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने में सूचना दी गई। तत्काल हमारे थाना प्रभारी झाबुआ एडिशनल एसपी साहब, एसडीपी साहब यहाँ से तुरंत घटनास्थल की तरफ रवाना हुए। जब वहाँ जाकर उन्होंने मौके पर देखा तो एक महिला जिसका नाम सन्नू बाई था, वो वहाँ पे घायल अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसकी सिर में पत्थर लगने से मृत्यु कारित हुई थी। जब वहाँ बातचीत करके उसके परिजनों के द्वारा पूछा गया तो उसके ससुर सुल्तान द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उसके घर में पत्थर फेंके गए। तो घर में जो ससुर था सुल्तान तथा कुछ महिलाएं एक दिशा में भागे और कुछ बच्चे भागे, और जो मृतिका सन्नू बाई है वो दूसरी दिशा में भागी। इसमें हमारे जो फरियादी था, इसमें सुल्तान द्वारा सुल्तान की रिपोर्ट शिकायत पर हमारे यहाँ थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई और उसमें बताया गया कि जो व्यक्ति चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था कि बैरी को मारो, तो उसके किसी परिचित आदमी नरसिंह डामोर की आवाज़ थी, जो उस गांव का कोटवार था। तो पुलिस ने FIR कायम करते हुए इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में सभी लगभग पहलुओं पे विस्तृत SDO एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब और TI साहब ने इसमें और उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी बारीकी से इस पे घटना की जांच की। काफ़ी वैज्ञानिक तर्कों पर और काफ़ी मतलब गंभीर किस्म से उन्होंने इसकी पूरी विवेचना की। बाद में पता चला कि जो नरसिंह से जब बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो वो तो घर में सो रहा था, और उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले कि जो उसके द्वारा को हत्या जैसा कृत्य करना संभव हो सकता था। तो इस जो हमारा प्रथम जो संदेही को लिखाया गया था वो गलत पाया गया। बाद में पूरी टीम के द्वारा इसमें सूक्ष्मता से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मृतिका का ससुर था वो टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उस मृतिका सन्नू बाई की मृत्यु उसके द्वारा ही कारित की गई। जब मृत्यु के कारण की बात हुई कि क्यों मारा उसको,
तो उसने बताया कि ये मोबाइल पे काफ़ी लंबी चर्चा कर रही थी, तो उसको मोबाइल पे चर्चा करने के कारण उसका झगड़ा हो गया और बाद में जो ससुर था वह उसकी पत्नी के द्वारा इसको डांटा गया सन्नू बाई को। तो इन दोनों पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ। तो मृतिका ने भी इसको पत्थर फेंकने का प्रयास किया था जो उसको नहीं लगा, और आरोपी सुल्तान द्वारा इसको मतलब पत्थर फेंका गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।